साथियों, आप सभी को पिछले वीडियो में बताया गया था कि सोलापुर के ज़िले वारसी में मई 1924 को बाबा साहब ने जो भाषण दिया था, उसमें उन्हें लोगों ने सलाह दी थी कि अगर अस्पृश्यता यहाँ नहीं समाप्त होती है तो अस्पृश्य लोगों को विदेश चला जाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं विदेश तो ये सुझाव अच्छा है, लेकिन सभी लोग विदेश नहीं जा सकते हैं। इसलिए इस सुझाव को उन्होंने खारिज किया। दूसरा सुझाव आया कि लोग धर्मांतरण कर लें। तो बाबा साहब ने कहा कि जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है वो हिंदू से, अस्पृश्य से, मुस्लिम, ईसाई बन गए हैं, उनके साथ अब किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। वो उसी रास्ते से, उसी कुएं से, उसी स्कूल में एक साथ जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक कुएं से पानी लेकर पी सकते हैं। अब आगे और एक रास्ता बताया गया कि नामांतरण। बाबा साहब इसे और अच्छा मानते हैं और उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग गुजरात के बम्बई में आकर के यहाँ के धर्मशालाओं में, होटलों में रह रहे हैं, जिसमें अस्पृश्य समाज के लोग भी हैं, उनसे कोई जाति नहीं पूछता है। और जो बम्बई के लोग गुजरात गए हैं, वहाँ होटलों में रह रहे हैं, ब्राह्मणों के भोजनालय में भोजन कर रहे हैं, उनसे कोई जाति नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि जापान और चाइना यूरोपियन की लोगों की पहचान अलग हो जाती है, जबकि भारत के लोगों की, सवर्णों की और अस्पृश्यों की, सवर्णों की और अछूतों की यदि नाम न बताया जाए तो पहचान नहीं हो पाती है। और इसी का फायदा ये लोग बम्बई और गुजरात में उठा रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरी राय में नामांतरण ही सबसे अच्छा व्यवहारिक है। लोग अपना नाम ऐसा रखें जिससे उनसे जाति का आभास ही ना हो। जातीय नाम से ही उनकी जाति की आभास होती है और इसलिए उनसे घृणा करते हैं। नाम अपना अच्छा रखें, नाम परिवर्तन करें, नामांतरण का काम करें। आगे कहते हैं बाबा साहब, यहाँ तक नामांतरण के समर्थन से मेरी राय मिलती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता है कि बम्बई क्षेत्र के अस्पृश्य को आदि हिंदू कहला करके ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, या अस्पृश्यों को क्या हासिल होगा। यदि इसका उद्देश्य अस्पृश्य वर्ग के सभी जातियों का एकीकरण करना है तो बहिष्कृत नाम में क्या बुराई है। मुझे संदेह है कि इससे अच्छा दूसरा अर्थपूर्ण उपनाम दिया जा सकता है क्या। यदि नई नीति का उद्देश्य यह है आदि नाम लगाने से अस्पृश्यता चली जाएगी तो ये केवल भ्रम है। बाबा साहब कहते हैं ये सिर्फ भ्रम है। आदि नाम लगाने से अस्पृश्यता, छुआछूत समाप्त नहीं होगी। कई बार महान लोग शर्म के कारण पूछने पर अपने को चोखा बता देते हैं। इसी तरह चमार अपने को रोहितास बताता है। कहते हैं मगर ये नाम से उनके अस्पृश्य हैं, उतने ही दूसरे नाम के कारण भी वो अस्पृश्य हैं। मद्रास में अस्पृश्य वर्ग अपने को आदि द्रविड़ कहते हैं, लेकिन इस कारण क्या उन्हें छुआछूत से, अस्पृश्यता से कोई मुक्ति मिली है? ऐसा कोई प्रमाण है? ये पूरी तरह से सही है कि अस्पृश्यता और जाति भेद नाम में ही समाये हुए हैं और ये नाम खत्म किए बगैर चलेगा नहीं। मतलब नाम खत्म करने पड़ेंगे ऐसे जिनसे जाति प्रदर्शित होती है। केवल जातिवाचक नाम हम छोड़ दें तो उससे कुछ नहीं होगा। हमारे साथ सभी जाति के लोगों को अपने जातिवाचक नाम छोड़कर सभी को
एक ही सर्वसाधारण नाम अपनाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं अप्रस ही नाम बदल दें, आपने कुछ न लगाएं, ऐसा नहीं। सभी जातियां जितनी हैं वो सिर्फ नाम लिखें, अपने नाम के आगे कोई टाइटल ना लिखें, तभी ये संभव है। मेरी राय में सभी को स्वयं को केवल हिंदू कहना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं मेरी राय से सभी को सिर्फ हिंदू कहें, हिंदू लिखें, जाति सूचक उपनाम निकाल देने चाहिए। अपने नाम के आगे जातीय सूचक उपनाम जैसे शर्मा, वर्मा, सिंह, छत्री, वैश्य आदि कुछ नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ नाम लिखना चाहिए। कोई अपने आप को ब्राह्मण, मराठा, चमार, महार, मांग आदि ना कह करके केवल हिंदू कहे। इससे से समाज में समता पैदा होने से एकता पैदा होगी। हिंदू कहने से कोई किसी का तिरस्कार नहीं होगा, कोई किसी का नीचा और किसी को श्रेष्ठ नहीं मानेगा। इसके अलावा लोगों का एक दूसरे के प्रति सहानुभूति जात पे आधारित नहीं होगी और समाज में अन्याय, अनेकता, संवेदनहीनता खत्म हो जाएगी। आज मराठा होने पर ही लोग मराठा उससे सहानुभूति दिखाते हैं। इसी तरह ब्राह्मण के अलावा किसी के प्रति सहानुभूति दिखाने को तैयार नहीं होता। लेकिन जहाँ सभी हिंदू होंगे वहाँ सहानुभूति में कोई बाधा नहीं होगी। मुस्लिम समाज में दिखाई देने वाली एकता की यही वजह है, उनमें सब मुसलमान होना ही काफ़ी है, वह अपना हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हिंदुओं में भी होने के लिए समान नाम होने चाहिए और वो हिंदू हो, और कोई टाइटल नहीं, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिखें और जात के नाम पर हिंदू कि हम हिंदू हैं। जैसे मुसलमान है, वो सिर्फ मुसलमान लिखता है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान बताने से ही उनमें सहानुभूति पैदा हो जाती है। इसी तरह सब हिंदू बताएं हिंदू हैं तो सभी में सहानुभूति पैदा होगी, एकता बढ़ेगी। जब ये परिवर्तन होगा वो शुभ दिन होगा। बाबा साहब कहते हैं जिस दिन ये परिवर्तन होगा वो शुभ दिन होगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जाए। बाबा साहब कहते हैं इससे महत्वपूर्ण यह है कि परिवर्तन लाने के लिए किया जाना चाहिए। कई मामलों में तो सरकारी कानून बनाए बगैर सामाजिक अन्याय का निर्मूलन होना असंभव है, संभव नहीं है। इस कारण सामाजिक और धार्मिक मामलों में जहां कानून बनाकर सुधार करने के बारे में भ्रम की स्थिति है, उनके बारे में अंग्रेज सरकार ने माना है कि जात और रूढ़ियों के बारे में कानून शिकंजा कसा जाना हमें मंजूर नहीं है। कि अंग्रेज सरकार ने ये माना है कि जात और रूढ़ियों के बारे में कानूनी शिकंजा कसा जाना हमको मंजूर नहीं है, अंग्रेज सरकार को ये मंजूर नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस दृष्टि से बहुत खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान को स्वराज मिलने का अवसर आया है, क्योंकि ब्रिटिश कानून हुकूमत हमारे लिए हो तो बाधा है और ना हो तो अराजकता की तरह है। हमारे लोगों को स्वराज से बहुत डर लगता है, हमें आज़ादी से डर लगता है। ऐसा लगता है स्वराज का रूपांतरण पेशवाई में होगा। पेशवाई में होगा मतलब जो पेशवा राज करते थे, सत्ता हस्तांतरण होगी, उन्हीं सवर्णों को सत्ता दे दी जाएगी और पेशवाओं की तरह वो व्यवहार करेंगे। लेकिन ये किन विचारों को दर्शाता है? क्योंकि पेशवाई स्वराज और आज के स्वराज में काफ़ी फर्क है। पेशवाई में एक बार स्थापित राजवंश राज करता था, वो जनता की राय से शासन नहीं करते थे। अब बाबा साहब दोनों में फ़र्क बताते हैं, पेशवा के राजशाही में, पेशवाई के स्वराज में और आज के स्वराज में क्या अंतर है, इस अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। और भावी स्वराज में सरकार जनता की राय से चलने वाली होगी, ये एक वंश की राय से नहीं चलेगी, ये जनता की राय से सरकार चलेगी।
उसमें कोई हमेशा के लिए राजा नहीं हो सकता है। इस तरह के स्वराज्य में यदि जनता के हितों की अनदेखी हुई तो उसकी सुरक्षा दूसरे किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होगी। ऐसा पूरे विश्व का अनुभव है और इसी वजह से लोकसम्मत स्वराज्य ही सर्वोत्तम प्रशासनिक राज्य व्यवस्था है। मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग ऐसे स्वराज्य से क्यों डरते हैं। इसके विपरीत उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करें। हम प्रयत्न करें, ये बहुत ज़रूरी है। आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि मेरा स्वराज्य से तात्पर्य क्या है। बाबा साहब फिर कहते हैं, आप लोगों को इस पर गौर करना चाहिए, मैं जो स्वराज की बात कर रहा हूँ उससे मेरा तात्पर्य क्या है। आगे बताते हैं, आज हिंदुस्तान में स्वराज को लेकर जो मतभेद हैं वो मुख्य रूप से इस बात को लेकर हैं कि अंग्रेजों से सत्ता धीरे धीरे ली जाए अथवा एकमुश्त। सारा जोर इसी मुद्दे पर है। इस बात पर कोई विचार नहीं कर रहा है कि मैं प्राप्त सत्ता स्वराज किसकी राय से चले, वो स्वराज किसकी राय से चले, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। सोचिए, यदि सत्ता एक ही वर्ग के राय से चलती रही तो क्या अंग्रेजी शासन में जो हालत है उससे भी 10 गुना ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं हो जाएगी। बाबा साहब कहते हैं, जिस तरह आज एक ही वर्ग की राय से अगर सरकार चलेगी तो आज अंग्रेजी शासन में जो हालत है उससे 10 गुना ज़्यादा खराब हालत हो जाएगी जब एक ही वर्ग की राय से सरकार चलेगी। इसलिए सत्ता के सवाल जितना शायद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा राय का है। बाबा साहब क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? इसलिए सत्ता के सवाल जितना शायद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा राय का है और जिस तरह हमारे स्वराज्यवादियों के इस मुद्दे को गौण मानकर उसकी उपेक्षा की है उससे स्पष्ट है कि उन्हें जनता की राय की कितनी परवाह है। वो जनता की राय की परवाह नहीं करते हैं, वो स्वराज चाहते हैं और एक वर्ग ही उसे चलाए, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन हमें इस मुद्दे पर जोर देना चाहिए क्योंकि यदि स्वराज आने वाला है, बाबा साहब कहते हैं, यदि स्वराज आने वाला है तो हमें भी दूसरों के बराबरी का अधिकार मिलने चाहिए। तो हमें भी दूसरों के बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। ऐसे अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें वोट मत देने का अधिकार हासिल करना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी वोट का अधिकार को इतना संकुचित कर दिया गया है कि सारे हिंदुस्तान में वह केवल 2% लोगों को हासिल है, जबकि बाबा साहब का कहना है कि मत का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, हमको मत का अधिकार हासिल करना चाहिए। अभी 2% लोगों को मिला है और उन्हीं के मत से अगर सरकार चलेगी तो अंग्रेजों से 10 गुना ज़्यादा अन्याय हमारे समाज के साथ होगा, ऐसा बाबा साहब का मानना है। अब आगे बाबा साहब क्या कहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। तो साथियों, इस तरह हमारा दोहरा लाभ होने वाला है। बाबा साहब कहते हैं इस तरह हमारा दोहरा लाभ होने वाला है। एक आज लॉ काउंसलिंग की तरफ से होने वाली उपेक्षा नहीं होगी। बाबा साहब कहते हैं लॉ काउंसलिंग की तरफ से मेरी उपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि जो लोग हमारे वोट देने के कारण चुनकर आएंगे, जो लोग जिनको हम वोट देंगे और वो चुनकर आएंगे, वो हमारे हितों की उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। वो हमारे हितों की उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। कारण यह है कि उनकी लगाम हमारे हाथ में होगी और वोट के अधिकार से केवल इतना ही लाभ होगा, ऐसा नहीं। बाबा साहब कहते हैं सिर्फ इतना ही लाभ नहीं होगा, उससे दूसरा महत्वपूर्ण फायदा है, वोट के अधिकार से वर्णाश्रम पर भारी प्रहार होगा। बाबा साहब बता रहे हैं कि वोट के अधिकार से वर्णाश्रम पर बहुत भारी प्रहार होगा। एक क्या प्रहार होगा? ये है, राजनीति में समान आश्रम होने के बाद, वोट का अधिकार समान होने के बाद सामाजिक स्तर का वर्णाश्रम धर्म बने रहना संभव नहीं है। राजनीति में समान आश्रम होने के बाद
सामाजिक स्तर पर वर्णाश्रम का बने रहना संभव नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में एक ब्राह्मण यदि भंगी के वोटों की भीख मांगने की नौबत आई, यदि एक ब्राह्मण भंगी के यहाँ जाकर उससे वोट मांगता है, तो वर्णाश्रम धर्म कहाँ रह गया? वर्णाश्रम खत्म हो गया। अभी तो वो भंगी से दूर भागता था, उसकी परछाई से दूर भागता था, उस गली में नहीं जाना चाहता था। अब उसके पास जाकर वोट मांगे तब वर्णाश्रम अपने आप समाप्त हो जाएगा। बाबा साहब कहते हैं, आगे कहते हैं, इस रंग से राजा बनने की राजमार्ग को पहले हमें अपनाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, जो रंग है भिखारी है, भिखारी से उन्हें राजा कैसे बनाए, इस रास्ते को हमें पहले अपना लेना चाहिए। विरोध करने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। कुछ वर्ष पहले तक ब्रिटेन में भी मजदूरों की हमारी जैसी दयनीय स्थिति थी। बाबा साहब कहते हैं, ब्रिटेन में भी मजदूरों की हमारी जैसी ही स्थिति थी। 1860 तक वो इस उम्मीद पर चुपचाप बैठे थे कि लिबरल पार्टी उनका उद्धार करेगी, लिबरल लोग उनका उद्धार करेंगे। लेकिन ये समझ में आने पर कि दूसरों पर निर्भर रहा तो वो डूबा। जो दूसरों पर निर्भर रहा वो डूबा। ये जब समझ में आया, जिसने भी जान से मेहनत की है, जी जान से जिसने भी मेहनत की है वो सफल हुआ है। जो दूसरों पर निर्भर रहा है वो फेल हुआ है, वो असफल हुआ है। इस तरह से प्रेरित हो उन्होंने अपना उद्धार स्वयं करने का फैसला किया। किसने? ब्रिटेन के मजदूरों ने। अपने इस काम के लिए उन्होंने वोट के अधिकार का महत्वपूर्ण स्थान दिया था और उस अधिकार को पाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। और उस अधिकार को, वोट का अधिकार पाने के लिए ब्रिटेन के मजदूरों ने पूरी ताकत अपनी लगा दी थी। आखिरकार उनकी जीत हुई और वो सत्तारूढ़ हुए और सत्तारूढ़ हुए शासक बने और अपनी सोच के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वोट का अधिकार बड़े पैमाने पर हासिल हुआ। यदि हमने इस ढंग की कोशिश की तो हम भी प्रगति कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं, यदि इस तरह की कोशिश हमने भी की, हमारे समाज ने की, तो वो भी प्रगति कर सकता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य को सामने रखते हैं उसका बुनियादी सिद्धांतों को अपने विरोधियों के सामने पेश कर देने भर से काम खत्म नहीं हो जाता। जिन लोगों को किन्हीं भाषण हालात में गुजरना पड़ता है, जिन लोगों को किन्हीं भीषण हालात से गुजरना पड़ता है, वो लोग पहले सिद्धांत पर वाद विवाद करने लगते हैं। हर कोई ऐसा सैद्धांतिक विवाद करने लगता है कि क्या हम मनुष्य नहीं हैं? कुत्ते बिल्लियां क्या हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं? असल में इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि सिद्धांत बघाड़ देने से हमारा काम हो गया और हम जीत गए। लेकिन ये भ्रम है। केवल सिद्धांत बघाड़ने से काम नहीं चलता, क्योंकि सिद्धांतों का प्रतिपादन होते ही उसका अपने आप दुनिया पर असर नहीं होता है, यह असर पैदा करना पड़ता है। इसलिए अगर पैदा करने के लिए केवल सिद्धांतों का प्रतिपादन के बजाय उन पर अमल के लिए आवश्यक संगठन तैयार करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक संगठन नहीं बनता तब तक हम उन सिद्धांतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो सिद्धांत हमारे विरोधियों को स्वीकार भी हो जाए तो भी उन पर अमल नहीं होगा और हमारी बातें अरण रोदन की तरह शुभ साबित होंगी। जिस तरह भाग की गाड़ी को हाँकने के लिए प्रयत्न रूपी सारथी होना चाहिए, उसी तरह सिद्धांतों का प्रभाव पैदा करने के लिए संगठन होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब संगठन को जोर देते हैं। आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगे, आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।